हरे कृष्णा। आपका स्वागत है 7वें दिन में श्री शुक्ल क्लास के। तो आज हम लोग मंत्रा 4 में पहुंच गए हैं ऋषभ के। तो मंत्रा 4 को आज हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोगों ने जो पिछले क्लास में जो 3 मंत्र हैं ईसावास प्रिंसिपल का, उन्होंने हम लोगों ने समाप्त किया था। तो जो भी भक्त अगर आज ज्वाइन कर रहे हैं या पहले से, तो उस लेक्चर को पहले पढ़ेंगे भी तो आपको उसके बारे में पता चल जाएगा। तो अभी तक 6 लेक्चर हो चुके हैं, 2 भूमिका के हैं और 3 मंत्र हैं। तो इसको आप देख सकते हैं। और आज हम लोग पढ़ेंगे मंत्र 4। आज इसका हम लोग जानेंगे भगवान के जो सुप्रीम इंडिविजुअल कैसे सर्वोच्च स्वतंत्रता कैसे प्राप्त कर सकते हैं हम लोग अपनी शक्ति के द्वारा। भगवान कैसे सर्वोच्च शक्ति देने वाले हैं, उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। कैसे महाभागवत का विजन मतलब का दृश्य, कैसे भगवान को देखने का नजरिया कैसा है, उसके बारे में देखेंगे। तो हम लोग पढ़ते हैं, आज प्रार्थना करते हैं, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे इस मंत्रा को। तो प्रार्थना करते पहले मंगलाचरण। ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जना शलाकया चक्षुमृतमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वापदायन्तिकम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्तस्वामी नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो मंत्र 4 पढ़ेंगे हम लोग। अनिदेकम मनसो जयो, पढ़ेंगे साथ में। अनिदेकम मनसो जयो नैन देवा आपनु पुरमसता तदभावात अन्यात एति तिष्ठथा तस्मिन् अपु मातृक्षा दधाति। कैसे करेंगे? अनिदेकम मनसो जयो, पढ़ेंगे। मनसो जयो नैनम देवा आपनु पुरमसता तद्वातो नयम अत्येति तिष्ठता तस्मिन् अपो मातृक्षा दधाति। इसका हम लोग अनुवाद पढ़ते हैं जो प्रपाद ने, इसमें अनुवाद है। अपने धाम में स्थिर रहते हुए भगवान मन से अधिक वेगवान है और उन्हें अन्य समझ दौड़ने वाले को पीछे रख सकते हैं। शक्तिशाली देवता उन तक नहीं पहुंच पाते। एक स्थान पर रहते हुए भी वे वायु तथा वर्षा के प्रवृत्ति करने वाले देवताओं को वश में रखते हुए वे सृष्टि में सबसे आगे हैं। तो इसमें बता रहे हैं कि वो स्थिर, अनिदेकम मतलब स्थिर है, एक जगह पे अपने धाम पे स्थिर है। हमेशा क्या है, भगवान स्थिर है कहाँ पे? अपने धाम में। फिर भी वो धाम में रहते हुए क्या कर रहे हैं? एक मन से, मन से भी तेज। हमारा मन सबसे, हम लोग बोलते हैं ना सबसे तेज क्या हमारा मन है, कि हम मन के तेज से कहीं भी पहुंच सकते हैं। उनसे भी तेज भगवान अपने धाम में रहते हुए भी ये संसार को चला रहे हैं, ये संसार को सब कुछ पूर्ति कर रहे हैं एक जगह पर होते हुए। तो ये बोले स्थिर भी है और वेगवान भी है, मन से भी एक वेगवान भी है। और साथ ही साथ जो भी मतलब बहुत तेज से सूर्य बहुत तेजी से निकलता है, उसकी किरणें हैं 8 मिनट के बाद पहुंचती है धरातल में, फिर भी वो क्या है? उनसे भी तेज है भगवान क्या है? उनसे भी तेज है। उनके बारे में और क्या करे? एक स्थान पर रहते हैं, मतलब एक स्थान पे है। जैसे कोई अंडरवर्ल्ड डॉन रहता है, वो बाहर दावा देता है, एक जगह बैठा रहता है और अभी पूरा दुनिया में कंट्रोल करता है। उस प्रकार से भगवान भी क्या है, एकदम पूरा इस जगत के ब्रह्मांड पे क्या है, ऐसे कंट्रोल रखते हैं। एक जगह पे स्थिर है और क्या है, पूरे जगत को क्या कर रहे हैं? कंट्रोल भी कर रहे हैं। मतलब धाम में, गोलोक धाम में भी स्थित है और यहाँ पे भी
सारे चीजों को क्या कर रहे हैं, नियंत्रित कर रहे हैं। तो भगवान मतलब भगवान हर जगह पे भी स्थिर भी है। और जैसे हम एक दृष्टांत समझने की कोशिश करेंगे। आपने सबको बिल गेट्स का नाम सुना होगा। कौन है बिल गेट्स? कौन सा सॉफ्टवेयर? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है उसका, है ना। तो उसने क्या बनाया, उसने नियम बनाया ना सारे कि ऐसे ऐसे काम करना है, सबको दिया है काम, है ना, ये ऐसा नियम है। तो वो मॉनिटर के माध्यम से क्या करता है, देखता है। और एक समय में क्या है, वो आइस स्केटिंग मतलब वो छुट्टियां भी मना रहा है एक जगह पे। उसने नियम बनाया, सब कुछ नियम बनाया कि ऐसा ऐसा काम चलना है, ऐसा करना है। तो हम दृष्टांत से भगवान का हम समझने का प्रयास करेंगे। जैसे मान लीजिए भगवान अपने ध्यान में से भगवान जैसे हैं, जैसे ये क्या है, बिल गेट्स क्या कर रहा है, माइक्रोसॉफ्ट का एक नियम, सब नियम बना कर दिया कि ऐसा ऐसे कंट्रोल करना है, ऐसे कंट्रोल करते हैं भगवान को, मतलब ऐसे जगत को कंट्रोल करना। एक बार क्या कर रहे हैं, और कभी भी वो प्रकट होना चाहते हैं मॉनिटर के रूप में, जैसे हमारे परमात्मा रूप में क्या हम जो हम क्या करते हैं, सब देख रहे हैं ना हमें हर जगत में। तो वैसे भगवान भी क्या कर रहे हैं, ऐसे देख रहे हैं हमें हर जगत में। तो एक के तरफ है हमें परमात्मा के रूप में, ब्रह्म जैसा नियम ब्रह्म के रूप में। तो वही तरह भगवान क्या है, भगवान की शक्तियां, 3 शक्तियां कौन सी है? सच्चिदानंद है। और क्या 3 शक्तियां जो हम हमारे जगत में काम करते हैं? बहिरंगा, अतरंगा, वो अपरपर भी हो सकते हैं। बहिरंगा, अतरंगा, तो ब्रह्म संहिता के 5वें अध्याय में जो 34वां श्लोक है, भगवान उसमें बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि वो यदि कोई अभक्त दार्शनिक वायु और मन के वेगों से लाखों वर्ष तक अंदर यात्रा करे तो परम सत्य को अपने आप को अति दूर पाएगा। क्या है कि अगर कोई एक जानना चाहता है भगवान के बारे में, हम लोग देखें अभी एक प्लेनेट पे भी जाना चाहते हैं तो कितना टाइम लगता है, कितना समय लगता है। तो अगर हम भगवान के बारे में भी जानना, अगर वायु और मन के वेग से भी चले तब भी वो उस अंतरिक्ष तक नहीं पहुंच सकता, उतने दूर है। तो जब तक भगवान, कोई बोले ना कि भगवान भौतिक और मानसिक समझ से पर उन्हें भक्ति सेवा से ही समझा जा सकता है। हम लोग कितनों प्रयास कर ले, हम लोग उसको अपने से समझ नहीं सकते। तो हमें प्रयास क्या करना चाहिए, भक्ति भाव से सेवा से समझ सके। तो हम लोगों ने इनसे पहले एक पढ़ा था कि जो ईसावास प्रिंसिपल फॉलो कर रहा है, पहला जो पढ़ा था ईसावास प्रिंसिपल जो फॉलो कर रहा है, जो नहीं फॉलो कर रहा है, उसके अंतिम मंत्र पढ़ा। लेकिन आज हम लोग पढ़े कि भगवान कैसे भगवान को जान सकते हैं, उसके बारे में पढ़ रहे हैं। कि ठीक है, हम ईसावास प्रिंसिपल फॉलो करेंगे, लेकिन ईश्वर कौन है, भगवान को कैसे जान सकते हैं, उसके बारे में विचार करेंगे ना कि कैसे वो प्रिंसिपल बना रहे हैं, तो कौन है वो भगवान। तो वही बता रहे हैं कि भगवान कौन है, जो एक जगह स्थिर रहते हुए भी क्या इस जगत को चलाने का काम कर रहे हैं, एक जगत से, और वो मन से स्विफ्टर देन, जो हमारे माइंड से भी तेज है। और क्या है, वो क्या कर रहे हैं, एक स्थान पर रहते हुए सब चीजें, जो देवी देवता हैं, जो वायु के देवता हैं, जो इंद्र, जो वर्षा के देवता हैं, सबको क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। इस जगत को भी कंट्रोल कर रहे हैं, और जो देवता भी हैं उनके अंडर में रह के क्या करते हैं, सेवा करते हैं। तो भगवान एक जगत भी होके भी हर जगत पे क्या कर रहे हैं, अपना काम चला। तो इसका जो फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे, हिंदी में है आपके पास, फर्स्ट पैराग्राफ में हम लोग पढ़ेंगे, पढ़िए। बड़ा से बड़ा दार्शनिक भी मानसिक चिंतन द्वारा परमेश्वर अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को नहीं जान पाता। वे तो अपने भक्तों द्वारा अपनी कृपा से ही जाने जा सकते हैं। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि यदि कोई अभक्त दार्शनिक भी वायु या मन के वेग से लाखों वर्षों तक यात्रा करता रहे तो भी वह परम सत्य को अपने से अति दूर पाएगा। ब्रह्म संहिता 5:37 में आगे वर्णन है कि भगवान का अपना दिव्य धाम है, जिसे गोलक कहते हैं, जहाँ वे अपनी लीलाओं में व्यस्त रहते हैं। फिर भी अपनी अचिंत्य शक्तियों से वे एक ही समय अपनी सृजनात्मक शक्ति के प्रत्येक भाग में पहुंच सकते हैं। विष्णु पुराण में उनकी शक्तियों की तुलना अग्नि से उद्भूत ताप तथा प्रकाश से की गई है।
यद्यपि अग्नि एक स्थान पर बनी रहती है, तथापि वह अपने प्रकाश तथा ताप को कुछ दूरी तक वितरित कर सकते हैं। इसी प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपने दिव्य धाम में स्थिर रहते हुए भी अपनी विभिन्न शक्तियों को सर्वत्र बिखेर सकते हैं। तो वही है, आज हम लोग जो पांचवा ब्रह्म संहिता पांचवा पाठ का 37वां श्लोक है। आनंद चिन्ह में रस प्रतिभाव तभी एवं निज रूप ते कला भी गोलोक के निवसत खिलाम भूतो गोविंद मादि पुरुषम तमम भजामि। तो बोल रहे कि भगवान में बहुत सारे क्या है, अनंत उसको क्या धाम लिखा है? स्थिर, अपने धाम में स्थिर है, अपने धाम में स्थिर है। फिर भी जैसे हम क्या कर सकते, बिल गेट्स जैसे, बिल गेट्स क्या कर, बिल गेट्स का हम दृष्टांत किए कि क्या है, वो अपना एक माइक्रोसॉफ्ट बनाया, जैसे एक जगह 3 घंटे बनाया, उससे क्या है, हर नियम सुने, उधर मत यूज करे, इधर यूज कर। इधर नोट हो गया, इधर नोट हो गया क्या लिखे क्या, जी और कृपा से P5 एक कीबोर्ड यूज कर सकते हो। अनंत भगवान को अनंत, हाँ, अनंत भगवान को सीमित जीव उनके कृपा या उनके द्वारा प्रकट करने के बाद ही समझ सकते, जान सकते। उनके सुमित जी, उनके कृपा कृपा और उनके द्वारा प्रकट करने के बाद जान सकते हैं। ठीक है। मैं मिटाता हूँ हाँ। इधर देखो, आप कीजिएगा तो लाइट कट गया है, इधर नेट का प्रॉब्लम है थोड़ा, इसकी वजह से। तो हम लोग इस तरह इधर लेंगे। तो मैंने बिल गेट्स का उदाहरण लिया था कि जैसे एक उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट जैसे हमारा जगत है ना, तो माइक्रोसॉफ्ट जैसे तो जगत बनाया उन्होंने, ठीक है, उसमें नियम बनाया, सब कुछ नियम है, ये नियम कानून बनाए के। और अपने जगत में क्या है, अगर वो आइस स्केटिंग कर रहा है, मतलब और मॉनिटर के रूप में क्या कर रहा है अपना, वो क्या कर रहा है, देख भी रहा है, क्या कर रहा है, रिएक्शन भी कर रहा है अपना, लोग कैसे काम कर रहे हैं, वो प्रकट भी हो सकता है ना मॉनिटर के रूप में। और वो क्या, उसी तरह भगवान क्या है, भगवान अपने धाम में क्या कर रहे हैं, अपने धाम में अपने अच्छे से एंजॉय भी कर रहे हैं, साथ में उपभोग कर रहे हैं, राधा रानी के साथ वहाँ पे रह रहे हैं। और लेकिन हम मॉनिटर के रूप में परमात्मा के रूप में क्या रह रहे हैं, हमारे बीच दिन हैं, और ब्रह्म जो हमारा ब्रह्मांड के रूप में हमारे साथ में ब्रह्म जैसे 3 तरह का सत्य चित आनंद, तो वो उसके रूप में है। तो भगवान क्या है, अपने धाम में भी है, और तीनों के जगत में क्या कर रहे हैं, ये दोनों में भी कर रहे हैं। तो अपने शक्ति के द्वारा जैसे बहरेंगा, शक्तियां क्या, बहरेंगा, अतरंगा और तटस्थ। तटस्थ शक्ति के अनुसार वो क्या करें, अपना इस जगत को, जैसे अतरंगा शक्ति क्या है, उस ब्रह्मांड में, उस धाम में काम करती है। अतरंगा शक्ति कहाँ काम करती है, इस भौतिक जगत में। तटस्थ शक्ति के बारे में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट जो पैराग्राफ है, उसमें हम लोग देखेंगे कैसे ये 3 शक्तियां कैसे काम करती है। तो इसमें तुलना की गई है भगवान को, यहाँ से दिख रहा है सब, व्हाइट व्हाइट दिखते नहीं, इधर आ गया व्हाइट लिखा था, व्हाइट चॉकलेट, एक पीला दिख रहा है, पीला व्हाइट बेस्ट है, ब्लू एकदम ब्लैक से मैचिंग। व्हाइट रखा ही नहीं इसमें। तो अग्नि के रूप में हम लोग पिछला श्लोक में पढ़े थे ना, इस श्लोक में देखे थे कि विष्णु पुराण में दिया कि अग्नि ताप और रोशनी के रूप में किया जाता है। तो जैसे अग्नि एक तरह से जलती रहती है और ताप और रोशनी होती है ना, ताप और रोशनी की जीव के रूप में जो हम लोग को किया जाता है। तो फिर भी अपनी शक्ति द्वारा एक ही समय में से ज्यादा शक्ति के प्रत्येक भाग पहुंच सकता है। विष्णु में उनकी शक्तियां तुलना अग्नि से उद्भूत ताप तथा प्रकाश से गई। उनकी शक्तियां क्या है, ताप और रोशनी। जो अग्नि है, अग्नि से उद्भूत क्या होती है, ताप और रोशनी। तो उनकी शक्तियां जैसे जो ये शक्तियां उद्भूत हो रही है, वो काम कर रही है इस जगत में, तो इसके लिए सृजनात्मक शक्ति उसके भाग में पहुंचा सकती है। यद्यपि अग्नि एक स्थान में बने तथापि वो अपने प्रकाश ताप से कुछ दूर तक वितरित कर सकती है।
इस प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपने देव धाम में स्थित रहते हुए अपनी विभिन्न शक्तियों को स्वतः बिखेर सकते हैं। मतलब जैसे अग्नि को जलाते हैं तो उसका जिसका रोशनी और ताप दिखता है ना, बहुत दूर जगह तक दिखता है। उसी तरह से क्या है, ये वो अपने धाम में रहते हैं और इस जगत की जितने भी शक्तियां उनके काम करते रहते हैं। तो उनका क्या उदाहरण देते, विष्णु उदाहरण, विष्णु पुराण में उदाहरण है कि ये अग्नि और ताप का। अब हम लोग नेक्स्ट था कि भगवान की जो विभिन्न शक्तियां हैं, भगवान की विभिन्न शक्तियों का पढ़ेंगे। तो ये हो गया। हाँ। बहुत गर्मी है तो वैसे तो देखो, जैसे राजा की दो रानियां होती है ना, अनावृत्ति और वृत्ति रानी के रूप में, ऐसे हम लोग उसको क्या कहते हैं, उदाहरण के तौर पर ले सकते हैं। जैसे भगवान की 3 शक्तियां, यहाँ पे सबको दिख रहा होगा, बहरेंगा, व्हाइट चॉकलेट होगा वहाँ पे, रंगा, तटस्थ, ठीक है, ठीक है, रेड चलेगा। अतरंगा शक्ति में जब भौतिक आध्यात्मिक जगत है, दिख रहा है जी। रक्षा में देवता भी आते हैं और जीव भी आते हैं। जो जीवात्मा जीव को भी आते हैं। में भौतिक जगत है। तो जैसे कि हम लोग क्या है, अगर सूरज की रोशनी की तरह हम लोग देखेंगे तो हमारी छाया दिखती है क्या? नहीं दिखेगी। लेकिन हम जब उसके पीछे जब वहां जाते हैं तो हमको छाया दिखती है। तो उसी प्रकार अगर माया के हम उन्मुख रहेंगे, मतलब माया हमको नहीं दिखेगी जब हम कृष्ण के उन्मुख रहेंगे। अगर हम कृष्ण के विमुख रहेंगे तो हमें माया दिखेगी। तो उसी तरह जैसे हमको सूर्य की रोशनी को देखते हैं और छाया दिखती है, उसी प्रकार विमुख रहते हैं, मतलब सूर्य के विमुख रहते हैं तो हमको क्या अपनी छाया दिखती है, उन्मुख रहते हैं तो नहीं दिखती है। उसी तरह अगर हम कृष्ण के उन्मुख रहेंगे तो माया हमको नहीं दिखेगी, माया हम पे कुछ प्रभाव नहीं डालेगी। लेकिन हम और कृष्ण से विमुख रहेंगे तो हमें छाया माया दिखती है। तो यही माया का क्या है कि माया कब अस्तित्व में नहीं दिखती, माया जब अस्तित्व में नहीं रहती, कब अस्तित्व नहीं होता, कब वो होता है कृष्ण के उन्मुख जाएंगे तो। कृष्ण और माया कब अस्तित्व में आएगी, जब हम कृष्ण के विमुख जाएंगे। जिस प्रकार हम सूर्य का जैसे हम करते हैं, सूर्य के उन्मुख होते हैं तो हमको वो छाया दिखती है, छाया नहीं दिखती, छाया हमको नहीं दिखती। और जब हम विमुख होते हैं तो हमको छाया दिखती है। तो अभी हम लोगों को वही दो चीज है उसके बारे में, जैसे एक दृष्टांत, गेम डिजाइनर है, गेम डिजाइनर करता है ना, डिजाइन करता है हमको गेम को, तो हम उसमें क्या सिर्फ हारते हैं कि जीतते भी, उसमें हमको कैसा बनाता है कि हम थोड़ा सा जीत भी पाए, जीतते हैं। तो उसी तरह भगवान ने भी ऐसा डिजाइन किया, मतलब ऐसे कि हम चीजों को कभी हर समय हारे नहीं, उसे चूज करने के लिए दिया है हम लोगों को दो चीज। जैसे कि एक बार ऐसे मैं ये दिख रहा है ना, बस जैसे एक बार रायन महाराज को एक भक्त ने पूछा कि
हमको चूज करने का ऑप्शन कहाँ मिला है? अगर भगवान को सरेंडर करेंगे तो हमको आनंद, बहुत आनंद मिलेगा, आनंद मिलेगा। अगर हम सरेंडर नहीं करेंगे तो भौतिक जगत में कष्ट मिलेगा। तो फिर चूज कहाँ करें, किस चीज का चूज करें? हमको तो ऐसा करेंगे ही नहीं, जो चीज करेंगे तो उसको तो हमको तो उसका क्या मिल रहा है, रिजल्ट तो मिल ही रहा है पहले से ही, तो कैसे हो सकता है? तो महाराज ने बोला कि अभी तुम समझ गए इसके बारे में। तो बताते हैं कि इसका हम कैसे समझते हैं कि जो दास, हम लोग क्या है, स्वामित्व का आनंद लेना चाहते हैं। हम चाहते हैं ना कि स्वामित्व, जो दासता में जो आनंद है, जो दास में जो आनंद है, उस आनंद को हम लोग अभी तक जान नहीं पाए, इसीलिए हम स्वामित्व को आनंद लेना चाहते हैं। इसके वजह से हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके लिए हम लोग इसके लिए काम कर रहे हैं, इसीलिए चूज करते हैं जो चीज भौतिक, स्वामित्व बनना चाहते हैं, स्वामी बनना चाहते हैं। लेकिन हमको पता होगा कि दास में जो रस है, जो दासता में जो आनंद है, वो किसी में नहीं है। दास अनुदास, दास अनुदास, जितना जितना दास बनेंगे हम, उतना ज्यादा आनंद का रस जो, इसीलिए चैतन्य महाप्रभु क्यों आते हैं, भगवान चैतन्य महाप्रभु क्यों आते हैं कि अरे इतना आनंद, मैं तो भक्त लोग इतना एक्सटेसिव में कैसे रहता है, क्या मिल जाता है, कितना ज्यादा एक्सटेसिव रहता है, वो जानने के लिए चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं कि रस प्राप्त करने के लिए, कि भक्ति का रस उससे भी अधिक है। जैसे रसों में प्रधान कौन है, राधा रानी। तत्वों में कृष्ण है, रसों में प्रधान कौन है, राधा रानी। तो तत्व वाले भी कृष्ण भी राधा रानी के पीछे रहते हैं, क्योंकि उनके पास वो रस है, भक्ति रस। तो हम लोगों को किसमें आनंद लेना चाहिए, दास, जो हम लोग दास जो का आनंद जो हमको प्राप्त है, हम लोग को अपने पर होना चाहिए। चलो यार हम लोग को आनंद प्राप्त है, तो हम लोग को जानना चाहिए कि दास जो भी आनंद है उसमें, अगर हम स्वामित्व में आनंद लेने जाएंगे तो आनंद बहुत दूर होगा, वो आनंद आप प्राप्त नहीं। भगवान खुद उस आनंद को प्राप्त करने के लिए आ रहे हैं, दास तत्व के आनंद को, दास के आनंद को प्राप्त करने के लिए आ रहे हैं, तो फिर कितना आनंद होगा उसमें। तो हमें क्या बनना चाहिए, हमें क्या बनने की कोशिश करनी चाहिए? दास। जितना दास करना, जैसे राधा रानी को जितना आनंद प्राप्त होता है, उसके बाद जो उनके दासियां हैं, जो क्या बोलते हैं उनकी, सखा, फिर मंजरियां होती है, फिर दासियां होती है उनकी, ऐसे करके अलग अलग जितने जितने हम नीचे जाएंगे ना, उतना ज्यादा आनंद का बढ़ोतरी होता है, बढ़ता जाता है। तो दास तत्व में, दास में ही आनंद है। तो यही हम लोग को पता होगा कि दास जो सेवा मार्ग में ही आनंद का मार्ग है, तब हम क्या करेंगे, उस दास को प्राप्त कर सकते हैं। तभी हम उस भगवान के जो सीमित जो शक्तियां हैं उनके बारे में जान सकते हैं कि वो शक्तियां कैसे काम करती है, कैसे हमको उसका प्राप्त सकते हैं। वो अरेंजमेंट किया है, भगवान ने अरेंज किया है आपको कि कैसे हम उसको जान सकें। तो ये जो सेकेंड पैराग्राफ पढ़ेंगे कोई, वो बुक हिंदी में नहीं है। हाँ। यद्यपि उनकी शक्तियां असंख्य है, तथापि उन्हें 3 प्रमुख श्रेणियों में विभाजित की जा सकता है: अंतरंग शक्ति, तटस्थ शक्ति तथा बहिरंग शक्ति। इन श्रेणियों में से प्रत्येक के हजारों लाखों उपभेद है। वायु, प्रकाश, वर्षा इत्यादि प्राकृतिक घटनाओं को नियंत्रित करने वाले शक्ति संपन्न प्रमुख देवता परम पुरुष की तपस्या शक्ति के, तटस्थ शक्ति के अंतर्गत आते हैं। मनुष्य समेत सारे निम्न जीव भी भगवान की तटस्थ शक्ति के अंतर्गत आते हैं। यह भौतिक जगत भगवान की बहिरंग शक्ति की सृष्टि है और परब्रह्म या ईश्वर का धाम उनकी अंतरंग शक्ति का प्राकट्य है। तो वही मैंने जो बताया कि जो अंतरंग शक्ति क्या है, अध्यात्म क्या है, अंतरंग शक्ति किसमें आता है, कौन कहाँ पे काम करता है अंतरंग शक्ति, आध्यात्मिक जगत में। तटस्थ शक्ति कौन है, देवता है, जीव है, जो मनुष्य है, वो क्या आते हैं, तटस्थ शक्ति। तटस्थ मतलब जैसे कि एक कोई तट इधर या इधर, हमको ऐसे बोला जाता है। जैसे अभी तो मेरे को प्रमाण नहीं मिला, बहुत लोगों से मैंने पूछा कि अगर हम लोग इस जगत पे से आ गए हैं, तो हम लोग बोलते हैं कि उस जगत पे आने के बाद तो, मतलब उस जगत में जाने के बाद तो कोई वापस नहीं आता। तो हम लोग बोलते हैं कि उस जगत पे आए, तो नहीं ऐसा। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि हम लोगों को मौका मिला था इसको चुनने के लिए या इसको चुनने के लिए। मतलब इसमें बहुत सारा लोगों का ऐसे बहुत सारे मत हैं, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि अगर इसमें हम लोग आए और
इसमें हमको मौका मिला, तो हम लोग ने इसको जो चुना तो उनको भौतिक जगत मिला। तो हम लोग क्या है, जो स्वामी चाहते बनना के लिए, स्वामी रूप बनाना, तो इस जगत में उनको भेजा गया उस आनंद को प्राप्त करने के लिए। और जो चाहते थे कि मैं भगवान के साथ उनके दास रूप में, तो आध्यात्मिक जगत, तो वो तटस्थता मतलब तट में है, आप इधर भी जा सकते हो उधर भी जा सकते हो। तो 3 शक्तियों के बारे में हो, तो ये 3 शक्तियां भगवान के पास बहुत सारी शक्तियां हैं, लेकिन जो 64 जो गुण है वो मेन है, लेकिन बहुत सारे जो गुण है उसमें से 64 मेन है, बहुत सारी शक्तियां हैं उसमें। जो ये 3 शक्तियां मेन है, जो भगवान प्रपाद इसमें जो चैतन्य चरितामृत में 16 शक्तियों के बारे में श्री संप्रदाय करती है कि 16 शक्तियों के बारे में बोलती है, लेकिन हम लोग ये 3 शक्तियों के बारे में ही संवित, हानि और हल्दानी शक्ति, ये 3 शक्ति के बारे में ही हम लोग कंसिडर करते हैं। श्री संप्रदाय, जो श्री संप्रदाय है ना, 16 डिवीजन करता है स्पिरिचुअल एनर्जी को। ये प्रपाद लिखते हैं, अपने कोट करते हैं चैतन्य चरितामृत। मेरे को ये पता नहीं किस पार्ट में, लेकिन चैतन्य चरितामृत में वो बता रहे हैं कि 16 डिवीजन होते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कि भगवान की जो शक्तियां हैं वो कैसे, उनसे अलग कैसे नहीं है, और इस प्रकार हम लोग पढ़ेंगे कि अपनी सीमित शक्तियों के भगवान तक पहुंच नहीं। हम लोग अपने सीमित शक्तियों से भगवान तक अगर हम चाहेंगे तो पहुंच सकते हैं क्या? नहीं पहुंच सकते। तो उसके हम कैसे नहीं पहुंच सकते उसका तो उसका 3rd पैराग्राफ पढ़ेंगे प्रभु जी। इस प्रकार भगवान की विभिन्न शक्तियां सर्वत्र विद्यमान है, यद्यपि भगवान तथा उनकी शक्तियों में कोई अंतर नहीं है, लेकिन किसी को भी गलती से यह नहीं मान लेना चाहिए कि ये शक्तियां ही परम सत्य है और परमेश्वर केवल निराकार रूप से सर्वत्र व्यक्त है, यह कि उनका साकार रूप नहीं होता। लोग अपनी समझ की क्षमता के अनुसार विभिन्न निष्कर्षों तक पहुंचने के आदी है, किंतु परमेश्वर हमारी समझ की सीमित क्षमता के अंतर्गत नहीं होते। इसलिए उपनिषद चेतावनी देते हैं कि कोई भी अपनी सीमित शक्ति से भगवान तक नहीं पहुंच सकता। ऐसे जो भगवान की शक्तियां हैं, बहुत लोग भगवान की शक्तियां हैं, तो ऐसा दिखती नहीं है ना, ऐसे शक्तियां तो आपको ऐसा दिखती नहीं है, मेरा काल जैसा दिखती है, शक्तियां काम करती है। तो भगवान की वो अनंत शक्तियां हैं जो हमारे इस जगत पे काम करती है, सर्वव्यापक है, परम सत्य है जो इस शक्तियां काम कर रही है इस जगत में। तो परमेश्वर केवल निराकार रूप में सर्वव्यापक है, मतलब जो शक्तियां उनकी क्या है, निराकार रूप में सर्वव्यापक है। आपको तो शक्तियां दिख नहीं रही जो जगत में काम कर रही है। हम लोग बोलते हैं प्रकृति जो इस जगत है, लेकिन वो जो शक्तियां हैं वो हमको ऐसे दिखती नहीं है, लेकिन वो शक्तियां काम कर रही है। तो हम अपने जो अपना सीमित भाव है, सीमित शक्ति, हमको जो सीमित शक्ति है, जो सीमित हमारे जो है, उससे हम भगवान को नहीं जान सकते। उनको जानने के लिए कब जान सकते हैं? जब तक भगवान उनको क्या करते हैं, रिवील नहीं करते, प्रकट नहीं करते। तो आगे हम लोग देखेंगे भगवान कैसे रिवील करते हैं, कब रिवील करते हैं कि भगवान आपको जब तक प्रकट नहीं कर रहे हैं कि वो अपने अनंत है, भगवान के जो शक्ति अनंत है, भगवान अनंत है। तो उसके बारे में पढ़ेंगे। जो चौथा जो पैराग्राफ है इसमें इतने ही है, निराकार शक्तियाँ हैं और भगवान की अनंत शक्तियाँ हैं, उसको हम लोग ऐसे सीमित शक्तियों से समझ नहीं सकते। तो जो चौथा पैराग्राफ है भगवद गीता के 10वें अध्याय के 2 श्लोक में भगवान बोल रहे हैं, न मे विदुषुर्गणा प्रभो न महर्षे अहम वरदेहि देवानां महर्षाणां न सर्वसा। वो बोल रहे हैं कि मुझे सुर मुझे भी नहीं समझते, देवता गण भी मेरे को नहीं समझ सकते, बड़े बड़े ऋषि भी नहीं समझ सकते। तो मतलब ऋषि गण सुर भी नहीं समझ पा रहे, तो असुर गण के बारे में कहा भी क्या जाए। मतलब इस श्लोक में बोल रहे हैं कि मुझे समझना बहुत मुश्किल है जब तक मैं ना प्रकट करूँ उसको, है ना। तो जिन्हें भगवान की गतिविधियों को समझने का प्रश्न उठता है, इससे का चौथा मन स्पष्ट कर जाता है कि परम सत्य अत्यंत परम पुरुष है, मतलब सर्वोच्च है, उसको ऐसे हम समझ नहीं सकते। उनके अनेक साकार रूप में संबोधन करने इसकी वीरता उल्लेख में कोई आवश्यकता नहीं। मतलब इसका बस इतना ही है, इसमें बता रहे हैं कि मुझे देवता भी और असुरगण भी क्या करते हैं, समझ नहीं सकते। तो और सबके लेकिन इनका सर्वोच्च कौन है?
इन सबके स्रोत कौन है? भगवान। लेकिन फिर भी हम इनको समझ नहीं सकते जब तक भगवान ना जाए, भगवान ना प्रकट करे। इधर भी वाइट चौक नहीं मिला है। तो ज्ञान अर्जन के जो पांचवा है, जो ज्ञान अर्जन के दो पद्धतियां हैं, वो दो मार्ग हैं, अंतर करते हैं। वो जो हम लोग पढ़े थे उससे भी अलग एक ज्ञान अर्जन कर सकते हैं। किसके किसके माध्यम से? एक साइंस, अभी लोग साइंस पढ़ते हैं और इसमें अंतर क्या है? साइंस और स्पिरिचुअल लेवल से लोग कैसे सोचते हैं। इसमें समानता देखेंगे और अंतर देखेंगे। और काय प्रवृत्ति क्या है? काय प्रवृत्ति में समानता क्या है? तो ये जो साइंस से क्या करती है, GUT GOD मतलब होता है ग्रांड यूनिवर्सल थ्योरी। वो बनाते हैं, क्या बनाते हैं? यूनिफाइड थ्योरी। ये क्या बनाते हैं? ग्रांड यूनिफाइड थ्योरी बनाते हैं अपने। और ये क्या है? भगवान पे विश्वास है। भगवान पे इनका ग्रांड यूनिफाइड थ्योरी होता है। भगवान कैसे मानते हैं? समानता क्या है? असमान क्या है? परम सत्य। दोनों क्या चाहते हैं? परम सत्य को जानना। और कार्य पद्धति क्या है? पहले जानते हैं। पहले कार्य पद्धति क्या? संबंध। क्या देखते हैं? संबंध क्या है? अभिधेय, प्रयोजन। लेकिन इसमें अंतर क्या है? साइंस क्या बोलता है? साइंस क्या चाहता है? वो मेटर से शुरू करता है, मेटर में एंड करता है। स्टार्ट फ्रॉम मेटर इनटू मेटर। और ये स्पिरिचुअलिटी क्या चाहता है? वो स्टार्ट फ्रॉम स्पिरिट सोल, स्पिरिट से और इनटू। अंदर ये भी अंतर है। अंतर एक और है, क्या है बताइए? साइंस और स्पिरिट में और अंतर क्या हो सकता है? हम लोगों ने पढ़ा था वो प्रमाण के बारे में। कौन से प्रमाण? ये साइंस है वो प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण से है। और जो हमारा जो आध्यात्मिक शब्द प्रमाण से, इसलिए शब्द प्रमाण इतना इम्पोर्टेंट। साइंस जो है वो अवरोह पंथ है। हाँ, और मतलब वो अवरोह पंथ एक्सपेरिमेंट पे काम करता है। ऐसे नहीं बोलेगा, ऐसे जाता ऊपर, ये परंपरा के अनुसार काम करता ये डिसेंडिंग है, डिसेंडिंग में काम करता है। और भी है, और बताइए आप लोग हैं तो। और तीनों में इसमें समानता भी एक और है कि थ्योरी, वो भी थ्योरी निकालते हैं ना, थ्योरी करते हैं, एक्सपेरिमेंट, थ्योरी एक्सपेरिमेंट और क्या करते हैं? एक्सप्लेनेशन करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। तो क्या करते हैं? पहले थ्योरी करते हैं, फिर एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर एक्सप्लेनेशन करने में जाते हैं। हमारा कुछ नहीं, हमारा शब्द प्रमाण से हम लोग क्या करते हैं? उसको जान जाते हैं कि वो शब्द वेदों में जो दिया है भगवान के बारे में, तो वही परम है, तो वही परम है। एक ऐसे बोलते हैं ना कि इफ लॉजिक अंडरस्टैंड गॉड, मतलब लॉजिक से हम भगवान को, तर्क से भगवान को जान सकते हैं, तो भगवान तर्क है। तर्क तो भगवान होंगे, लेकिन तर्क भगवान नहीं होते, क्योंकि भगवान ही तर्क लाते हैं। इसलिए कभी ऐसा नहीं हो सकता। लॉजिक से हम तर्क भगवान को समझ नहीं सकते। अगर हम समझना चाहते हैं भगवान को समझ सकते हैं तर्क से समझते हैं। बहुत लोग फिर तर्क देके समझते हैं कि अपने अनुमान से लगाते हैं कि भगवान ऐसे होंगे, ऐसे होंगे। और दार्शनिक लोग जिससे कुछ बताते हैं। एक बुक है, एक माता जी ने मेरे को अभी कुछ दिन पहले बोला था, मिल्टन करके एक बुक है, कोई पैराडाइज लॉस्ट करके एक बुक है इंग्लिश की। उसमें वो मेरे से क्वेश्चन की थी कि माता जी ने बोला कि वहाँ भी उस बुक में भी लिखा गया है कि जैसे हम लोग गोलोक धाम का जो वर्णन होता है ना, कि वो बहुत हरा भरा है, बहुत अचिंत्य है, तो वैसे ही उसमें लिखा गया था उस बुक में, कुछ ऐसा था।
तो उन लोग पूछ रहे थे कि क्या सही है कि उसको पता है कि गोलोक धाम के बारे में शास्त्रों से बोल रहा है कि नहीं। हम बोले कि ऐसे तो सबको वहाँ से लगभग सबको वहाँ की चेतना से आते थे, वहाँ का स्वरूप है। इसीलिए हम लोग को कभी कभी बहुत सारी चीज़ ऐसी दिखती है जो जिस जगत में नहीं है। आपको दिखी हुई सपना में दिखती है ना, जहाँ पे आप गए भी नहीं, कोई चीज़ ऐसे करते हैं देखते हैं ना, तो वो क्या है, वो हम कॉन्शियसनेस में हमारी चेतना में है। इसके वजह से वो कुछ भी दार्शनिक लोग ऐसे दिखते हैं ना अपने चेतना के अनुसार, क्योंकि वो कभी ना कभी वहाँ पे पहुँचे हैं उस जगत में, इसीलिए इस जगत से अलग दिखता है उसको, तो चेतना के अनुसार। तो हम अगर अपना चेतना, अपना सीमित शक्ति के अनुसार भगवान को देखना चाहें तो कभी नहीं जान सकते, तर्क से कभी नहीं जान सकते। तो जो 5वां पैराग्राफ है उसमें क्या करते हैं लोग, मेंटल स्पेकुलेशन, मतलब जो मानसिक अटकलें हैं उसमें, मानसिक अटकलें से जानना चाहते हैं, मानसिक धारणा से जानना चाहते हैं। हम पढ़ते इसको, यद्यपि भगवान की शक्तियों के प्रत्येक अंश में साक्षात भगवान के सारे लक्षण हैं, लेकिन उनका कार्य सीमित है। मतलब हम लोग तो भी अंश है ना, किसके अंश है, भगवान के अंश है, जीव अंश है। तो अगर भगवान को भी जब भोग की इच्छा है तो हमको भी होती है ना भोग की इच्छा, क्योंकि उनके लक्षण तो कुछ भोग है ना, तो लक्षण है, हम लोग भी भोग इच्छा, वो भी स्वामी का जो लक्षण है वो इसीलिए हम लोग के आते हैं। तो कुछ जो लक्षण है वो हमसे क्या मिलते हैं, वो भगवान से मिलते हैं। लोग हमें क्या है, हम अंश रूप में, और भगवान बड़े हैं वो। लेकिन हम लोग को पता होना चाहिए कि भगवान ही भोग करने वाले भोगता है, और हम लोग क्या है, उनके बस क्या है, सहायता दास के रूप में सेवा करके उनको, जो शक्ति हमारे क्या है वो उनकी सेवा के लिए बनाई गई, ऐसा समझना चाहिए। और कार्य से सीमित है, जैसे हम अपने ईश्वर, हम भी ईश्वर हैं, किसके ईश्वर है, अपने शरीर के, अपने शरीर को चला सकते हैं ना अपने शरीर को, उसके ईश्वर है। भगवान लाखों असंख्य जीव के ईश्वर है, वो सब जीव के बारे में उनको पता होता है। ये अंतर है हमारा उसमें और भगवान में हमारा। उसके बाद क्या बोलते हैं कि अंश कभी कभी पूर्ण रूप से समकक्ष नहीं होता। अंश कभी, अगर चिंगारी है जो आग से निकला है, वो आग के बराबर तो नहीं है ना। वो आप जब आग में एक आग को छुएंगे और जो चिंगारी, तो उसका तो सेम क्वांटिटी तो नहीं होगा उसके जो गुणात्मक रूप में, लेकिन उनका गुणात्मक रूप में सेम है, लेकिन जो क्वांटिटी है वो अलग अलग। समकक्ष कभी नहीं हो सकता। कभी भी हम लोग बोलते हैं ना कि मायावती बोलते हैं कि हम भगवान में विलीन हो जाते हैं, ऐसा कभी नहीं होता। हमारा स्वरूप अलग है, भगवान के अंश से अभिन्न है, लेकिन उनके समान नहीं है। हमारा स्वरूप है भगवान के जगत में सेवा करना, वो स्वरूप है, लेकिन हम उनके समान कभी नहीं हो सकते। भौतिक प्रकृति के वशीभूत मूर्ख तथा अज्ञानी जीव जो भगवान के अंश स्वरूप में भगवान के दिव्य स्थिति को विषय में अटकले लगाते हैं। क्या लगाते हैं, अज्ञानी लोग अटकले लगाते हैं, मानसिक में कि ये हो सकता है, ये कर सकते हैं, अटकले लगाते हैं। इसको उपनिषद मानसिक चिंतन द्वारा भगवान की पहचान स्थापित करने वाले के प्रयासों को व्यर्थता का प्रतीत चेतावनी देते हैं। ये व्यर्थ है। हम लोग जो प्रयास करते हैं ना कि अपने चेतना से, अपने वही बोले मेंटलिटी है से हम लोग करना चाहते हैं, मेंटल कुछ नहीं कर सकते, उससे हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। प्राप्त कर सकते जब भगवान खुद रिवील करना चाहें, या भगवान चाहे कि हम आपको रिवील करना चाहते हैं, तभी कर सकते हैं। मनुष्य को वेदों जैसे सर्वोत्कृष्ट स्रोत से भगवान के आध्यात्म तत्व को सीखने का प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि देवता का पूर्ण ज्ञान केवल भगवान से। जैसे शब्द प्रमाण, जैसे भगवान के जो वेद है वो कैसे ब्रह्मा जी को प्राप्त हुए थे ना, कब कैसे उनके प्रेरणा दिया था भगवान उनको वेद के रूप में, उनके हृदय में, तो शब्द प्रमाण है उसके बोलते हैं। तो वो भगवान जब उनको रिवील करना चाहे, उनको प्रेरणा देना चाहे, तभी उनको प्राप्त हो, नहीं तो ऐसे तो प्राप्त नहीं होगा। जब तक भगवान नहीं चाहे, तभी भगवान की प्रेरणा मिला था, ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की। तो अब छठा पैराग्राफ है कि हम लोग छठा पैराग्राफ पढ़ेंगे, अपना नियत कर्म करो। कैसे समझ सकते हैं, जो भगवान ने आपके लिए ईसावास प्रिंसिपल दिया है, अपना नियत कर्म करो और जो लुप्त भगवत चेतना है उसको प्राप्त करो। कैसे प्राप्त करेंगे, अब अपना नियत कर्म, जो बी योर पार्ट, अब नॉट ए पार्ट, बी योर पार्ट, अपना पार्ट करो, दूसरे उससे अलग नहीं करो। जैसे हमें अपना पार्ट करना चाहिए। भगवान ने जो हम लोग ने तो 3 मंत्र पढ़े ईसावास प्रिंसिपल में,
पहले हम लोग ने जो स्तुति पढ़े कि भगवान से सारे ब्रह्मांड आ रहे हैं, तो इस बात का प्रिंसिपल दिया भगवान ने कि किस तरह से हमारे कोटा डिसाइड होगा, और इस कोटा को पालन करेंगे तो हम लोग को ये प्राप्त होगा, और नहीं पालन करेंगे तो क्या होगा। तो हम लोग कल पढ़ा ना कि कैसे अगर पालन नहीं करते तो कहाँ पे, अंधेन असुर नाम ते लोका अंधेन तमसावृता, उसमें डाल दिया जाएगा। अंधेन जहाँ पे सूर्य नहीं पहुँचता ऐसे लोगों में डाल दिया जाएगा। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं कि भगवान कैसे जान सकते हैं, भगवान के बारे में कैसे जान सकते हैं, भगवान कब के जो शक्तियाँ उनके बारे में कैसे जान सकते हैं, उसके बारे में। तो नियत कर्म कैसे करना है जैसे हमारे नियत क्रम कैसे जानेंगे कि हमारा नियत क्रम क्या है। इसमें एक प्रपात के एक दृष्टांत देते हैं, बहुत अच्छा दृष्टांत देते हैं। एक बार हमारा पाठ है, इसमें बहुत सारा एक अच्छा है कि वर्णाश्रम धर्म, प्रपात हमेशा बोलते हैं वर्णाश्रम धर्म जो हमारा पाठ है वो नियत कर्म में आता है। वर्णाश्रम धर्म, वर्ण फॉर बॉडी, वर्ण जो है ना, वर्ण है जो हमारे शरीर के लिए, और जो आश्रम है हमारे आत्मा के लिए। तो हम जिस वर्ण में भी हो, आश्रम को फॉलो करके हम अपने आत्मा को भगवान में लगा सकते हैं। तो इसीलिए वर्णाश्रम धर्म को प्रपात हर जगह बोलते हैं। फ्रॉम ऑल प्लेस एट आवर पेस एंड ज्वाइन द रेस, मतलब हमारा किस जगह पे है, पेस में ज्वाइन करो, उस रेस में उसमें शामिल हो जाओ, वर्णाश्रम धर्म। तो प्रपात जी एक बहुत अच्छा दृष्टांत है इसमें। एक बार क्या हुआ, एक भक्त ने प्रपात जी से बोला कि इस सेवा का नियत सेवा होता है ना, अगर सेवा होता है तो बोला कि इसी जो नियत सेवा के बारे में बता रहे, कैसे हम लोग का कर्म कैसे डिसाइडेड होता है। तो वो लोग वो बहुत अच्छे क्या है, तो बुक डिस्ट्रीब्यूट करते थे, मतलब मंदिरों में बहुत अच्छा बुक डिस्ट्रीब्यूट करते थे। उन्हें प्रभात से बोला कि हमें चाहिए कि टेम्पल जाके, हर एक टेम्पल में जाके क्या करना चाहिए, जो बुक डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाए उसकी को सिखाना चाहिए। सबको सिखाया जाएगा तो अच्छा से बुक डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो इसके बारे में बोला, तो प्रपात ने फिर सुना उसके बारे में, बोला कि ठीक है, और कैसे मतलब गेस्चर कैसे कर सकते हैं, कैसे बेच सकते हैं, कैसे बुक को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, उनके बारे में बता सकते हैं, स्किल दे सकते हैं। ऐसे प्रपात के एक सेशन में प्रपात जी ने बोला कि प्रपात सेड डिवोशनल सर्विस इंडिविजुअल वॉलंटरी स्पॉन्टेनियस, मतलब स्पॉन्टेनियस होता है। आपको दूसरा आपको सेवा, मतलब जो आपके अनुसार जो अच्छा सेवा होता है, जैसे कि किसी को क्या होता है, बहुत अच्छा क्या होता है सेवा, मतलब कुकिंग में अच्छा सेवा करता है, आप उसको बुक डिस्ट्रीब्यूशन में लगाएंगे तो कैसे होगा। तो डिसाइड है जो सेवा है उस सेवा को भगवान में लगाना, जो आपको आता है, जिस सेवा को आता है अपना पार्ट करना है। हम किसी को जबरदस्ती उस सेवा में लगाएंगे जिस सेवा में उसका है नहीं। जैसे प्रपात ने हर जिसे इतने ज़्यादा लोगों ने जो भक्त हैं तो सबको अपना अलग अलग सेवा दिया। कोई किसी को अच्छा चित्रकारी आता था, क्या बोला तुम भगवान का चित्र बनाओ, किसी को बहुत अच्छा बढ़िया आता था, तो भगवान का जो जगन्नाथ जी का है, हम एक स्टोरी भी है कि जगन्नाथ जी का जब बनाने को दिया था उन्होंने, तो हर चीज़ को उन्होंने जैसा वो भक्त सेवा में लग सकता था उसको सेवा में लगाया। तो हमको क्या करना है, उसको जबरदस्ती उस सेवा में लगाना, हमको अपने आप में आना चाहिए, स्पॉन्टेनियस अपने आप सेवा में आना चाहिए। वॉलंटियर स्टूडेंट क्या करना चाहते हैं उस सेवा में लगे तभी हम सकते हैं। वही बोले डोंट टीच पीपल टू व्हाट टू से, मतलब ये नहीं सिखाना है कि आपको क्या बोलना है, ये इंस्पायर करना है कि क्या कैसे सर्विस करना है, सर्विस के लिए इंस्पायर करना है। आपको ये नहीं सिखाना है कि आपको क्या करवाना है, ये नहीं, आप उनको इंस्पायर करो कि सर्व करो, कुछ भी जो आपके पास है उससे सर्व करो, इंस्पायर करना है भक्तों को। तो हमको यही प्रयास करना चाहिए कि भक्तों को इंस्पायर करना चाहिए। जो अभी हम प्रीचिंग करते हैं ना, तो जो उनके पास है उसी को इंस्पायर करो कि वो कर सके और भगवान की सेवा में लगा सके। अगर हाँ, डोंट टीच पीपल व्हाट टू से, इंस्पायर देम टू सर्व, इंस्पायर देम टू सर्व। बहुत प्रभात ने ऐसा बोला कि उसको सिखाओ नहीं बात क्या बोलना है, उसको सिखाओ कि कैसे इस सेवा को इंस्पायर, मतलब इंस्पायर करना उसको, तब वो अपने आप समझ जाएंगे कि कैसे उसको करना है। जैसे बहुत से लोग क्या करते हैं ना, बोलते हैं प्रभु जी मैं इसे क्लास ऐसा प्रीचिंग इसलिए नहीं करता ना, ऐसे बहुत भक्त होते हैं, ऐसे वो लोग बोलते मैं प्रीचिंग इसलिए नहीं करता कि लोग बहुत सम्मान करेंगे, मेरा सम्मान करेंगे, मेरे को शिक्षा करेंगे, मेरे को प्रणाम करेंगे, मैं रिस्पेक्ट करेंगे, तो मेरा क्या होगा, मेरा ईगो बढ़ जाएगा। तो कुछ लोग बोलते हैं कि मैं फंड रेजिंग इसलिए नहीं करता
कि लोग समझे कि मेरा ऑर्गेनाइजेशन भिखारी है जो भीख मांगे चला ऐसा, तो ऐसा सोचते हैं और फिर कहते फंड रेजिंग क्यों करूँ, मैं ऐसे नहीं करना अच्छा लगता क्योंकि वो लोग गलत सोचते हैं, इसलिए मैं नहीं करूँगा। कुछ लोग बोलते हैं अरे मेरे को कुकिंग का टैलेंट है तो कुकिंग करता हूँ, लेकिन कुकिंग में थोड़ा सा मैं गड़बड़ इसलिए करता हूँ प्रभु जी सेवा में कि मेरे को ईगो ना आ जाए। मतलब ठीक है आपको ईगो ना आना है और मैं उसका गड़बड़ कर देता थोड़ा सा, तो कि लोग लगे कि हाँ मेरे को ईगो ना आ जाए, मेरे को ऐसा लगे कि ना कि मेरे को बहुत कुछ आता है। तो लोग ऐसा भक्त को कभी नहीं समझना चाहिए। हमको जो शक्ति भगवान ने दिया है उसको अच्छी तरह से यूज करना चाहिए। तो हम लोग ऐसा ना करें कि हमको जो आता है हम उसको कहें हमको युवा, ऐसा नहीं। जैसे कोई पिता है आपका, अगर पिताजी का अगर काम में हाथ बढ़ाएंगे तो पिताजी खुश होंगे कि दुखी होंगे? खुश होंगे ना। वही पिताजी जो चाहते क्या है, हम भगवान समझ चाहते हैं कि हम भगवान के भक्तों के भक्त बनाए, भगवान जीव को क्या उद्धार हो। तो अगर वो करेंगे तो भगवान खुश होंगे ना। तो हम जिस तरह से जिस शक्ति को भगवान ने दिया है उसको क्या करना है, शक्ति को यूज करके बनाना है। जैसे कि हमको ये नहीं जानना कि हमारा जन्म कर्म दिव्य है, जन्म कर्म दिव्यम चाहे, हमारा जन्म कर्म दिव्यम चाहे नहीं है, भगवान का है समझना चाहिए। ये नहीं कि हमारा जन्म कर्म दिव्य है, ये समझ के जो हम लोग को समझेंगे अरे हमारा कर्म, तो ईगो नहीं आना चाहिए कि हम बहुत अच्छा प्रीचिंग कर रहे हैं, ये सेवा कर रहे हैं, ये ईगो नहीं चाहिए। आना चाहिए क्या, कॉन्फिडेंट के साथ हमें, मतलब ये करना चाहिए, हम्बल भी आना चाहिए, नर्म भी होना चाहिए। नहीं तो हम लोग क्या होंगे, ईगो मैनिक हो जाएंगे, फिर नहीं तो डिप्रेशन में जाएंगे। दो ही रास्ते हो सकते हैं, या ईगो मैनिक बढ़ेगा, ईगो बढ़ेगा, या आप डिप्रेशन में जाएंगे। तो अगर हमको क्या करना चाहिए, ये समझना चाहिए कि हम भगवान की सेवा करें तो कॉन्फिडेंट और नर्म भाव आना चाहिए सबके प्रति। तब भगवान हमें क्या करते हैं, उस सेवा से खुश होते हैं। तब भगवान हमें सहायता करते हैं उस चीज़ में करने के लिए। जैसे जो भी शक्ति भगवान के सेवा में लगा, जैसे एक चिड़िया का दृष्टांत देते हैं प्रभुपाद कि एक बार क्या हुआ था कि समुद्र जब चिड़िया ने एक अंडा दिया था समुद्र के किनारे अंडा दिया था, और समुद्र ने उस जब लहर आया तो उसका अंडा को वापस मतलब समुद्र लेके चला गया। तो चिड़िया बोलती है कि तुम मेरे अंडा को ले, मैं तुम्हें सुखा दूंगी। चिड़िया बोलती है मैं तुम्हें सुखा दूंगी, ऐसा बोलती है कि मैं तूने मेरे अंडा को वापस नहीं किया तो मैं तुम्हें सुखा दूंगी। वो चिड़िया सुखा सकती है नहीं, लेकिन फिर भी उन्हें कॉन्फिडेंस हम्बलनेस, मैं सुखा दूंगी। तो वो क्या है, उसे मुंह से थोड़ा सा पानी लाती है, जहाँ ड्राई प्लेस रखती है, फिर जाती है थोड़ा सा पानी लेती है, सुखाने का प्रयास करती है। तब उसी समय गरुड़ देव जा रहे होते हैं, वो देखते हैं कि वो चिड़िया क्या कर रही है, उस समुद्र को सुखाने का प्रयास कर रही है। तब गरुड़ देव आते हैं तो पूछते हैं कि क्या हुआ। तो चिड़िया बोलती है कि देखो ना ये मेरे जो वापस नहीं कर रहा है। तो फिर वो गरुड़ देव जाते हैं तो बोलते हैं, तो जैसे ही देखते हैं गरुड़ देव बोलते हैं कि ये समुद्र अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं सुखा दूंगा। तो फिर वो डर जाता है। तो वही है कि हमारी शक्तियाँ सीमित है, लेकिन जितनी शक्तियाँ उसको क्या करना है, सेवा में, तभी वो रिवील हो सकती है। तब भगवान हमें खुद सहायता करने के लिए आए इस तरह से। तो भगवान हमें श्रोता प्रेरणा भी देते हैं कि श्रोता बहुत लोग को प्रेरणा देते हैं ना। जो बहुत लोग देवजी लोग क्या करते हैं, भक्त लोग क्या करते हैं, प्रीचिंग करने का प्रेरणा देते हैं। तो प्रीचिंग करने के लिए हम लोग को प्रेरणा मिल रहा है, तो प्रेरणा हम लोग को जाना चाहिए। प्रेरणा दे रहा है तो चाहिए प्रीचिंग कीजिए, भक्त बनाइए, सबको ब्रह्मचारी बने, गृहस्थ लोगों को दिखाइए, गृहस्थ लोगों को भक्त बनाइए। तो हम लोग प्रेरणा मिलता है, तो उस प्रेरणा में जाना चाहिए। भगवान प्रेरित कर रहे हैं आपको, तो उस शक्ति को लगाना चाहिए। ये नहीं कि हम अगर प्रीचिंग करेंगे तो हमें ईगो आएगा, प्रचार में समान कैसा, ये सब कभी समझ कर नहीं करना चाहिए। जो चीज़ आपको आता है उसको क्या करना चाहिए, भगवान के सेवा में लगाना चाहिए, भगवान के सेवा में, तभी भगवान को खुश सकते हैं। अब हम लोग इसमें इसका जो छठा है वो पढ़ेंगे, आप प्रभु जी पढ़ेंगे सर। हाँ, छठा पैराग्राफ लिखा है कि लिख रहे हैं। अच्छा ठीक है, अभी तो लिखा हुआ वो देख सकते हैं। परम पूर्ण का प्रत्येक अंश किसी विशेष शक्ति से संपन्न होता है, जिससे वह परमेश्वर की इच्छा अनुसार कर्म करता है। जब वह जीव रूपी अंश विशेष भगवान की इच्छा द्वारा निर्दिष्ट अपने विशिष्ट कार्यकलापों को भूल जाता है तो वह माया में स्थित समझा जाता है। इस प्रकार ईशोपनिषद हमें प्रारंभ से ही सचेत करती है कि भगवान द्वारा
हमारे लिए जो कार्य नियत है हम उसे ही करें, किंतु इसका अर्थ यह नहीं होता कि जीवात्मा में अपनी प्रेरणा नहीं होती, क्योंकि जीव भगवान का अंश है, उसमें भगवान की प्रेरणात्मक शक्ति भी होनी चाहिए। जब कोई अपनी प्रेरणा या सक्रिय प्रकृति का उपयोग बुद्धि के द्वारा भली भांति यह समझते हुए करता है कि हर कार्य में भगवान की शक्ति है, तो वह अपनी पूर्ण चेतना पुनः प्राप्त कर सकता है, जो माया या बहिरंगा शक्ति के सानिध्य के कारण समाप्त हो गई थी। तो ऐसा नहीं है कि जो हमारे जीव में प्रेरणा शक्ति नहीं होती, वही प्रेरणा हम में खुद ही प्रेरणा शक्ति होती है। लेकिन क्या है कि हम लोग ये भगवान क्या जाते हैं, जो मूल चेतना ना, वो चेतना क्या है, उस बहिरंगा शक्ति से लुप्त हो गई। तो हमको कोई निकालेगा, कोई प्रयास, इसीलिए प्रयास होता है ना, कोई हमें निकालने का प्रयास करेगा तो निकल सकते हैं। तो वही है कि हमको क्या करना चाहिए, बहिरंगा शक्ति को पुनः कैसे लुप्त होते हैं, भगवान की प्रेरणा शक्ति से। हम लोग को प्रेरणा आती है ना कि हम लोग को उस प्रेरणा उस चीज़ को वही जो शक्ति है, अपनी शक्ति को कहाँ लगाना है, भगवान के सेवा में। तो वही प्रेरणा देगी कि उस शक्ति से हम कैसे बहिरंगा शक्ति से निकल सकते हैं। तो अब लास्ट जो पैराग्राफ है उसमें हम लोग का पढ़ना है कि सारी शक्तियों के मूल स्रोत कौन है। हम लोग जो शक्ति की बात कर रहे हैं, तो उस शक्ति के प्रेरणा स्रोत, जो प्रेरणा है मतलब भगवान की शक्ति के जो मूल स्रोत हैं, भगवान ही खुद है। तो भगवान ये पढ़ेंगे साथ ही, बोलिए। क्योंकि सारी शक्ति भगवान से प्राप्त होती है, अतः प्रत्येक विशेष शक्ति का उपयोग भगवान की इच्छा पूरी करने में करना चाहिए, अन्य किसी कार्य के लिए नहीं। भगवान ऐसी विनीत सेवा की मनोवृत्ति वाले व्यक्ति द्वारा जाने जा सकते हैं। पूर्ण ज्ञान का अर्थ भगवान के सभी लक्षणों को जानना, उनकी शक्तियों को जानना और यह जानना कि ये शक्तियाँ उनकी इच्छा से किस प्रकार कार्य करती हैं। ये बातें भगवान के द्वारा भगवत गीता में वर्णित है, जो समस्त उपनिषदों का सार है। तो वही बता रहे हैं कि अगर हम सारी शक्ति भगवान से प्राप्त है, अतः प्रत्येक शक्ति उपयोग क्या करना चाहिए, भगवान की इच्छा पूरी करनी। तो भगवान की इच्छा क्या है, भगवान की इच्छा क्या है कि जीव क्या है, सब वापस आए। लेकिन हम क्या, हम लोग इच्छा ही नहीं है हम लोग को जाने की, घर वापसी घर वापसी चाहते हैं भगवान के घर वापस आओ। जैसे कोई जो पिता का जो कोई पुत्र है कहीं मेले में घूम रहा था, तो वो चाहता है ना कि किसी मतलब कहीं दूसरी जगह में चल जाता है, रूट के चल जाता है, वो चाहता है कि स्वामी, लेकिन वो चाहता है कि वो हमेशा हमारे साथ रहे। जब हम किसी छोटे बच्चे होते हैं तो क्या अपना डिपेंडेंट होता है ना भगवान पे, मतलब अपने पिताजी पे। कोई सुख, कुछ गम रहता है, कुछ आनंद रहता है, हम आनंद प्राप्त करते हैं, क्योंकि हमको पता है कि भगवान सब देखने वाले हैं। वैसे अगर हम लोग उस शरणागति के भाव में, इच्छा शक्ति पूरा भगवान की सेवा में लगाएं, जो भी शरणागति पूरा दें, तो हमको कभी वो दुख कभी नहीं होगा। तो हमारी इच्छा है, भगवान की इच्छा है कि सब जीव जाए। हमको क्या करना है, जिसको पता चल गया है कि भगवान के धाम जाना है, तो हमको क्या करना है, जो और भी जीव है उनको लेके जाना है। तो वो भी इच्छा है, वो हमारे अगर सब भगवान के अंश हैं, तो हमारे वो क्या हुए, हमारे भाई बहन ऐसे के तौर पे हैं, तो उनको भी उस चीज़ को क्या करना है, उसको भी ले जाने के लिए प्रयास करना है। भगवान बहुत खुश होते हैं जब उनको कोई उनके बारे में प्रचार करता है, जब उनके बारे में बोलता है तो वो खुश होते हैं। कोई एक भक्त भी किसी को भक्त बना लेता है, भगवान खुश होते हैं। तो हमको वो इच्छा पूरी करनी है। जैसे अपना डैड का बिजनेस है, भगवान का बिजनेस है, जो क्या है, जीवों को वापसी करवाना। जब कोई पिताजी के बिजनेस में सहायता करता है तो कैसे वो खुश होते हैं, उसी तरह हमारे पिताजी का बिजनेस क्या है, हम ये सबको घर वापसी करवाना। तो हम भी मदद करेंगे ना भगवान की, चलो हम भी सहायता करते तो वो भी खुश होंगे। भगवान ऐसे विनीत सेवा को मनोवृत्ति करने वाले व्यक्ति द्वारा जान सकते हैं। पुण्य तो ऐसे विनीत जो सेवा करता है ना, ऐसे विनीत भाव से सेवा करता है भगवान की और भगवान की इच्छा पूर्ति करते, तभी वो भगवान खुद रिवील करते हैं अपने बारे में, प्रकट करते हैं उसको। नहीं तो आप उसको नहीं कर, भगवान ऐसे रिवील नहीं कर सकते, आप जान नहीं सकते। कितना भी कुछ कर ले आप, कितनों भी आप योगी तपस्या कुछ भी कर ले, लेकिन नहीं जान सकता जब तक आप भगवान खुद ना रिवील करना चाहें।
भगवान के सभी लक्षणों को जानना, उनकी शक्तियों को जानना, जानने का ये शक्ति है, उनकी इच्छा के किस प्रकार करती है। ये जानना चाहिए कि भगवान के जो भगवान के सभी लक्षणों को जानना, भगवान के क्या लक्षण है, किस शक्तियों के लक्षण है, ये जानना कि इच्छा किस प्रकार करती है, भगवान की इच्छा किस प्रकार कार्य करती है, उसके बारे में जानना। ये बातें भगवान से भगवत में वर्णित है, जो समस्त विधियों का सार है। पिछला वाला श्लोक में, पिछला मंत्र में क्या बोले प्रभुपाद लिखे थे, एनओडी पढ़ो, बोले ना भक्ति अमृत पढ़ो। अभी क्या बोले, भगवत गीता भी साथ साथ पढ़ ही लो। तो बोल रहे कि साथ साथ वो भी पढ़ ही लो, तो भगवान के बारे में थोड़ा शक्ति के बारे में पढ़ लो। तो यही 10वें अध्याय में सब विभूतियों के बारे में बताया ना भगवान कि भगवान कैसे बहुत सारी विभूतियाँ हैं, और सागरों में क्या बताते हैं, पर्वतों में कौन से हैं, गायों में सुरभि हैं। सुरभि मतलब कौन से, सुरभि एक गाय का क्या नाम, गाय मैं नाम भूल रहा था, सुरभि गाय ना, सुरभि। और पर्वतों में क्या, हिमालय। तो वो बता रहे, विभूतियाँ बता रहे। तो उस विभूति के बारे में, भगवान की विभूति का जानना कि भगवान किस रूप में, किस तत्व में इसमें करते हैं। तो मैं एक बार लिखता हूँ, बस संक्षिप्त में मैं एक बनाऊंगा डायग्राम। तो मैं डायग्राम बनाता हूँ, उसका ठीक है, मैं पूरा मिटाता हूँ, बहुत बड़ा डायग्राम, उसमें पूरा सारांश समरी आपको समझ में आ जाएगा पूरा चैप्टर का। भगवान को कैसे जान सकते हैं, भगवान को कौन नहीं जान सकता, और भगवान को जानने के लिए क्या करना चाहिए। व्हाइट शॉक से अच्छा दिखता ना, व्हाइट शॉक है क्या, देखो आप फिर ट्राई करो, है ही नहीं ऑफिस से लास्ट 5-10 मिनट लूँगा, बना के देता हूँ। कोई प्रॉब्लम नहीं, इंग्लिश में लिखूंगा तो प्रॉब्लम नहीं ना, हिंदी में भी है, लेकिन वो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। भगवान को कैसे जान सकते हैं, भगवान को कैसे जान सकते हैं। पोजीशन क्या है, पोजीशन क्या है उसके बारे में, और पोटेंसी, पोटेंशियल कितना वो नहीं जानते। Why can't you? How and who जैसे कि हम लोग जानेंगे सुप्रीम, inconceivable potential, अचिंत्य शक्ति। घटपट लिखी है क्या? हाँ? घटपट Why can't no? Why? हाँ, क्यों नहीं जान सकते?
वाई लिखा है, Why can't know? Why पोटेंशियल हु कांट नोइंग, मतलब why can't know? कौन नहीं जान सकते, और वाई कांट नोइंग, क्यों नहीं जान सकते, तो फिर हाउ हुअर कैन नो, और कैसे कौन जान सकते हैं। इनकंसीबल पोटेंशियल है यहाँ पे, जैसे इसमें हम लोग देखते हैं कि भगवान क्या है, गोलोक में रहते हैं, स्थित है गोलोक में, गोलोक में क्या रहते हैं, स्थित रहते हैं उसका यहाँ पे। कृष्णा इज द एंजॉयर एंड गोलोक इन द प्लेस ऑफ द, मतलब हर जगह गोलोक में भी है और भौतिक जगत में क्या है, एंजॉयर। हर जगह, हर जगह क्या है, एब्सोल्यूट पर्सन। ग्रुप भी है, मैनी डिटेल्स, मैनी डिटेल्स। तीन प्रिंसिपल एनर्जी क्या क्या है, जो हम लोगों ने पढ़ा, क्या क्या है, बहिरंगा, इसका कैसे जान नहीं सकता मैं, मेंटल मानसिक नहीं जान सकते, तो ग्रेट कोई दोस्ती से हम लोग नहीं जान सकते, कितने दोस्ती बना ले नहीं जान सकते दोस्ती। ग्रेट क्लोजर है ना, ब्रह्मांड दर्शन से देते हैं, वो लोग नहीं जानते। यूजिंग लिमिटेड कैपेसिटी इन लिमिटेड, यूजिंग लिमिटेड, तो हमारे कैपेसिटी लिमिटेड सीमित है ना, क्या लिमिटेड है। इग्नोरेंट लिविंग, जो अपने अज्ञानी जीव, जो अनुमान से जानते हैं, इग्नोरेंट। जो केवल Many डिटेल्स details. डिटेल्स हैं बहुत सारे वीडियो में ग्रुप है। अज्ञानी जी, अज्ञानी जी क्या करते हैं, उसको अनुमान से जाना चाहते हैं, वो गलत। और एक है नाम फॉरगेट हिज पार्टिकल एक्टिविटी अंडर द लॉर्ड, और भूल चुके हैं कि भगवान की क्या इच्छा है। इसका एक फोटो ले लिए, इसका भेज देंगे उनको, इसको इनकंसीबल पोटेंशियल गोलक। हाँ, उसमें इंजॉयर है, सब जगत में भी, गोलोक में भी इंजॉयर है और सभी में भी, विष्णु पुराण में भी दिया गया है, हर जगह है, यहाँ में भी है, वहाँ भी।
मतलब अज्ञानी जीव चाहते हैं, ज्ञानी जीव जो अज्ञानता में है। अब हम लोग जाएंगे वाई कांट मैनकाइंड, क्यों नहीं जान सकते। Forget particular activities. सर यहाँ पे वन जो कोई नहीं, क्यों ही नहीं जान सकता इसको। इसके बारे में इसके बारे में बता रहे 10वें अध्याय के 10 लोग जो हम लोगों ने पढ़ा भगवद गीता। तो ज्ञानी लोग हैं ना, जो बोलते हैं मैं विदु Why one can't know him? वाई कान One. नो है, कोई क्यों नहीं जान सकता। 10.7. 10.2 10.2. अब हम लोग जानेंगे हाउ एंड हु नो हिम। Forget particular activities. Last point. मतलब पार्टिकुलर एक्टिविटीज, मतलब हम लोग भूल चुके हैं अपना एक्टिविटी में भगवान का जो विल है, अंडर लॉर्ड विल्स, भगवान का जो क्या इच्छा है उसको भूल चुके हैं। अब हम लोग ये जानेंगे हाउ हु और कैन नो। इसको मैं मिटाता हूँ, फिर इसको मैं लिखूंगा, 4-5 पॉइंट है। ओके, चलो तो फोटो ले लीजिए, फोटो ले लीजिए, फिर लिखने में आसान है। तो मैं आपको अब लास्ट है हाउ कैन नो, तो इसको यहाँ पे भी लिखता हूँ। अब हो जाता है तो ठीक है, तो फिर मैं निकाल कौन जा सकते हैं? डिवोटी, जो क्या है? भक्त। दूसरा है जो लॉर्ड मर्सी, भगवान के कृपा से। और तीसरा है केयरफुली प्लेटफॉर्म और पर ध्यान दो, अपने नियत कार्य करना। जो केयरफुली क्या करना है, अपना काम, अपना पार्ट जो हमारा नियत कर्म, उसको क्या करना है? ध्यान पूर्वक करना है। उसके बाद है यूजिंग योर इनिशिएटिव, अपनी शुरुआत कर। इसको यहाँ पॉइंट लिखा, इनिशिएटिव शुरुआत का जो है ना, अपनी शक्ति का जो शुरुआत करना है, अपनी शुरुआत को उसको यूज करना है। और यूजिंग योर पावर उसी पॉइंट में हाँ उसी पॉइंट में है। हाँ, इसी में है। 6 पॉइंट है, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। यूजिंग पावर टू एग्जीक्यूट करना है लॉर्ड्स विल, भगवान का जो विल है उसको पूरा करना है। और फिर क्या करना है? सबमिसिव एटीट्यूड, मतलब होता है नम्र होना साथ में साथ।
ऐसा नहीं कि हम अगर भक्त हैं तो हम ऐसे ही बोलेंगे, नहीं, नाम मनोवृत्ति। Lord's will. कहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा, बताइए। मन कर लिखा आ रहा है आपको? Simplicity attitude. हाँ, तो मैं रुको, आप लोग मैं एक मेरे पास है, PDF अगर नहीं होगा तो मैं PDF में भेज रहा हूँ आप लोग को। ये होगा, ये कन्वर्ट करके मैं देता हूँ मेरे पास है। They complete order. हाँ, Complete order or points. है, हो गया। कुछ पॉइंट मैंने उसमें लिखे हैं, लेकिन फिर भी अब मैं भेज देता हूँ और लोगों के लिए। ओके, कोई सवाल है, देखो तो Question. Question is कुछ बोल रहे हैं और किसी का कुछ नहीं। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।